करेंगे। आई एम so happy and even your this academy is happy that you people have started solving from your side because सारी गेम ही आपकी है, ठीक है। सो वन स्पेशल रिक्वेस्ट, टुडे आई एम गोइंग टू डू ऑल दिस थिंग अगेन इन अ सुपर इजी, ठीक है। क्योंकि कल आप में से कोई दो जने हैं, मुझे सबके नाम नहीं पता, बट वो दो जने थोड़े कंफ्यूज्ड लगे मुझे जब उन्होंने मुझे क्वेश्चंस भेजे। सो आई वांट टू डू दिस टॉपिक इन द ईजीएस्ट वे पॉसिबल। दीज आर माई नोट्स, कल वाले नहीं है ये, दीज आर माई नोट्स दैट आई कैरी फॉर स्पेशल लेक्चर्स व्हेन आई गो टू दिल्ली। ये स्पेशल लेक्चर्स वाले नोट्स हैं। तो आपको मैं टॉपिक वाइज समझा रही हूँ। जैसे कई लोग आपके में से यही कंफ्यूज हो गए कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर क्या होता है, एज अगेंस्ट द ऑफरर क्या होता है, ठीक है। सो आज उसको साथ साथ विद पेयर एक्ट विद एवरीथिंग इकट्ठे करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ यही करेंगे, ठीक है। सो कीप योर ब्रेन ओपन, सिर्फ यही करना है। और हिंदी में भी समझाऊंगी, इससे ज़्यादा मैं समझा नहीं सकती। आज टू द बेस्ट पॉसिबल आई विल एक्सप्लेन इट टू यू बिकॉज आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट यू पीपल आर डूइंग, बिकॉज माई टारगेट इज योर सिलेक्शंस, ठीक है। मुझे आपको लेक्चर देके नहीं जाना, आपको सिलेक्शन देनी है, राइट। सो इट इज़ देयर, राइट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले तो कल आप में से कईयों ने जो मुझे डाउट्स भेजे, आप लोग कंफ्यूज ये हो रहे हो कि ये कम्युनिकेशन जो है दिस इज बाय पोस्ट। जब भी आपको क्वेश्चन आता है बाय पोस्ट, तो जो हम कल कर रहे थे वो बाय पोस्ट में आना है आंसर, ठीक है। आप में से कई लोगों ने जो मुझे क्वेश्चंस भेजे उसमें फेस टू फेस ट्रांजैक्शन थी। आप भूल गए कि कल मैंने आपको क्या लिखवाया था क्लास में। स्टार्ट करो, पहले नोटबुक्स खोलो। कल वाला मटेरियल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, आज वाला लिखेंगे, बट एक बार नोटबुक खोल के देखो। सबसे पहले वर्ड अपने क्या लिखा था, फेस टू फेस, यस। सो व्हाट वाज दैट, दैट वाज स्टैंडर्ड रूल। पहले आपने, जब आपको ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे क्वेश्चन आता है ऑन कम्युनिकेशन और रेवोकेशन, पहली चीज़ क्या चेक करनी है कि पार्टीज फेस टू फेस हैं या फिर एट डिस्टेंस, ठीक है। अगर तो फेस टू फेस है तो आपने सीधा आंसर लिख देना, दिस कम्स अंडर द जनरल रूल, राइट। अगर वो एट डिस्टेंस है, टेलीफोन, टेलीग्राम, ये सारे मीन्स यूज हो रहे हैं, तो जो हम आज करेंगे वो आपका आंसर है। मैं आपको 6-7 एग्जाम्पल्स करवाऊंगी। आई कैन गारंटी यू, ओपन गारंटी, कि उसके बाद आपको पेपर नहीं आएगा, ठीक है। सो आज वो 6-7 एग्जाम्पल्स पहले मुझे सुनना है, फिर बोलना है और अपने दिमाग खोल के सुनना है, ठीक है। सो दैट वी जस्ट डू दिस, इसके ज़्यादा आपको लोड नहीं देंगे आज। फर्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन। आपका ये किस किस पेयर एक्ट के सेक्शंस है, 3, 4 एंड 5, ठीक है। जिसके आपको बुक्स में नोट्स मिलते हैं बट आपको चार्ट्स नहीं मिलते। सिर्फ आपकी एक ही कमी है सारी बुक्स में कि आपको चार्ट्स नहीं देते। या तो आप डायरेक्ट से रट्टे मारते हो या आप सिर्फ इनके केसेस लर्न करते हो, राइट। बट पेपर में आपको सॉल्व करना है। वर्ड कम्युनिकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऑफर है और एक्सेप्टेंस है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, ठीक है। सो कम्युनिकेशन कहाँ कवर होती है, अंडर 3 एंड 4। सो लेट्स फर्स्ट स्टडी विद, सबसे पहली चीज़ क्या आती है, कम्युनिकेशन। पहला क्वेश्चन, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, यही क्वेश्चन आता है, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। सबसे पहले बात करेंगे ऑफ ऑफर, ठीक है। सबसे पहले जो बंदा ऑफर देना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, सबसे पहले वही कम्युनिकेट करेगा, राइट। तो ये कब कंप्लीट होती है, इसका फर्स्ट एक पेज पे आंसर बनाते हैं। व्हेन इट कम्स to the knowledge of the person to whom it is made, ठीक है। when it comes to the knowledge of the person to whom it is made, या वर्ड अंडरलाइन कर लो, नॉलेज अंडरलाइन कर लो, ऑफर। हमेशा ये देखना है पेपर में किस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। सो यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है, ऑफर की। सो वही वाली एग्जाम्पल जो हम कल कर रहे थे, यहाँ क्या है, ये ऑफरर और ये क्या है, एक्सेप्टर। ओ एंड ए लेकर चलेंगे आज, ठीक है, ऑफरर एंड एक्सेप्टर। सो यहाँ उसने लेटर ऑफ ऑफर भेजी, लेटर ऑफ ऑफर भेज रहा है, मतलब वो क्या करना चाह रहा है, कम्युनिकेट, ठीक है। कब भेजी, 1 अप्रैल, राइट। अब ए को लेटर कब मिलती है, received the letter on 6th अप्रैल, ठीक है। नेक्स्ट हमने पॉइंट किया था read the letter, इसमें आप ज़्यादा लोगों को डाउट नहीं है, इसमें सबको क्लियर ही था। सो लेट्स डू इट क्विकली। read the letter on 7
communication of offer is complete on 7th of April. ठीक है, on 7th of April. अब इसकी हेडिंग डालो रीजन. रीजन क्या होगा हमेशा, जो बेयर एक्ट कहता है. ठीक है, बेयर एक्ट हमारा क्या कहता है, when it comes in the knowledge of the person to whom it is made. ठीक है, when it comes in the knowledge of the person to whom it is made. यहां तक कोई डाउट? लेट्स से मैंने हदीब को ऑफर देनी थी, मैंने इसको चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी इसको 15 अक्टूबर को मिली, इसने 16 अक्टूबर को वो पढ़ ली, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुई? 16th ऑफ अक्टूबर. ठीक है, जब वो बंदे की नॉलेज में आ गया जिसको मैंने ऑफर दिया है, तब आपकी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या हो जाती है? कंप्लीट. अब इसमें तो कोई गलती नहीं होगी, ये तो सबसे सौखा है. ठीक है, हाँ जी. नहीं, the word here is knowledge. So knowledge always means when you have read the letter. ठीक है, सो ये आपको एक बार स्टोरी भी आई थी, आई थिंक दिल्ली के पेपर में आई थी कि उसने ड्रॉअर में रख ली, ऐसे करके कोई स्टोरी थी. आई विल गिव यू दैट क्वेश्चन ऑल्सो. ठीक है, उससे आपको पता लग जाएगा कि आंसर लिखना है. लिखने की सारी गेम है. सो दिस फर्स्ट पेज डन, लेट्स गो टू द सेकंड पेज. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. इसमें आप लोग कंफ्यूज हुए. ठीक है, पहली चीज है हमारी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हो तो समझ आ गया, जब सामने वाले को पता लग गया जिसको हमने पूछना है, वो डाउन है, राइट. अब आता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट कंफ्यूज्ड इन दिस और रेवोकेशन. ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीट. अब आप में से किसी ने मुझसे ये भी पूछा था, उसको ये नहीं समझाया कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीट का मतलब क्या हुआ. उसका मतलब ये हुआ कब आप बाउंड हो जाते हो. यहाँ एक वर्ड लिख लो. ठीक है, बाउंड हो जाते हो कि कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है. ठीक है, बाउंड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, राइट. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीट. जब आप कम्युनिकेट कर देते हो कि मेरी तरफ से हाँ है, उसका मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट ही बनाना चाह रहे हो, राइट. सो हियर द आंसर इज बाउंड. इसके दो हमने किए थे, राइट. फर्स्ट वॉज, इसमें आप कंफ्यूज हुए हो, अगेंस्ट द ऑफरर. ऑफरर कौन है? ओ. ठीक है, अगेंस्ट द एक्सेप्टर. एक्सेप्टर कौन है? ए, राइट. अगेंस्ट द ऑफरर पहले लीगल लैंग्वेज लिखेंगे. व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन. व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम. ये आपका बेयर एक्ट कहता है. ठीक है, अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब होता है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल. व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल. अब आप लोग पेपर में क्या गलती करते हो, सबसे पहले ये बताती हूँ. उन्होंने आपको पेपर में ये पूछा होता है व्हेन इट इज बाइंडिंग अपॉन द एक्सेप्टर. आप आंसर कर रहे होते हो ऑफरर की तरफ से. ठीक है, सो व्हेनेवर इफ यू आर नॉट श्योर, वन ट्रिक व्हिच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू, आप दोनों का चार्ट बना दिया करो. ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप श्योर नहीं हो, कि आपको आंसर नहीं आता, देन मेक दिस चार्ट एंड कंफ्यूज द एग्जामिनर. अगर आपको श्योर समझ आ गया तभी आपने एग्जैक्ट आंसर लिखना है, राइट. इफ यू कंफ्यूज, ट्रस्ट मी, 1-2 नंबर तो मिलते हैं. जनरली दीज क्वेश्चंस कम इन 10 मार्क्स, राइट. एटलीस्ट वी गिव 2 और 3 मार्क्स, जैसे ग्रेस मार्क्स कहते हैं. तो इसलिए खाली मत छोड़ना. अगर आपको नहीं आता, वैसे आता होगा, सो आपने कंफ्यूज करना है. अब उसकी एग्जांपल दोबारा करते हैं, जो कल की थी और आप जिसमें कंफ्यूज, 2 जने थे कंफ्यूज, बाकी तो नहीं. ठीक है, यहाँ पे ए ने क्या भेजी? लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की. आप किस चीज़ के थ्रू कर रहे हो? लेटर. पहली बात तो माइंड यू, जब ये लेटर्स की बात होगी तभी होगा ये अप्लाई, राइट. लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब भेजी इसने? 10th ऑफ अप्रैल. ठीक है, 7th अप्रैल को हमारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया था. 10 अप्रैल को इसने सोचा कि चलो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ. ठीक है, अब यहाँ ओ रिसीव्स
बताओगे अगेंस्ट द ऑफरर कब कंप्लीट हुआ, अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब कंप्लीट हुआ। दो तरीके हैं हमारे पास, 10th एंड 15th। कदों की थी? 10th ऑफ अप्रैल, ठीक है। सो दैट मीन्स अगेंस्ट द ऑफरर, जब उसके सामने वाले ने उसको जवाब दे दिया तो उसके ऊपर बाइंडिंग हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब नहीं करना, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि नाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज देयर, अब तूने नहीं बुक करना। अगेंस्ट द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर इज हरदीप हियर, लेट्स से, कब होता है? 15th ऑफ अप्रैल, ठीक है। क्यों होता है? बिकॉज इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल। इससे मुझे चिट्ठी भेजी, मैंने वो चिट्ठी 15 तारीख को पढ़ी, तो इसके लिए प्रपोजर क्या हो जाता है और एक्सेप्टर क्या हो जाता है? सो देयर इज डिफरेंस। ये जो अगेंस्ट द ऑफरर है वो तब होता है जब चिट्ठी निकल जाती है, राइट। अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब होता है? जब सामने वाला वो चिट्ठी पढ़ लेता है। अगर आपको इसमें इंग्लिश में नहीं समझ आया, हिंदी में ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बना लो, पंजाबी में, जिसमें मर्जी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द रेवोकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन। ऑफर समझ आ गया, एक्सेप्टेंस समझ आ गया, इसके क्वेश्चंस करेंगे अभी हम, जितने भी आपके पेपर में आते हैं, राइट। नाउ लेट्स कम टू द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन। इसमें थोड़े से लोगों की गलतियां होती हैं, हालांकि दिस इज इजी। कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन, तीन ही चीज़ों की कम्युनिकेशन हो सकती है, पहली ऑफर की, दूसरी एक्सेप्टेंस की, तीसरा अगर आपने उसको विड्रॉ करना है, वो भी तो बोल के ही करोगे, राइट। सो दिस इज रेवोकेशन। अब इसका सेक्शन 5 क्या कहता है? इस पे 3, 4 एंड 5 तीन लगते हैं, बट बेसिकली 5 बताता है अप टू व्हेन कैन द रेवोकेशन बी डन, ठीक है। लेट्स से आपका किसी के साथ रिश्ता हुआ है, रुका हो गया, आपको वो कैंसिल करना है, विड्रॉ करना है वो प्रपोजल, कोई टाइम लिमिट तो होगी, शादी होने के बाद थोड़ी करोगे विड्रॉ। सो देयर हैज टू बी अ डेडलाइन। सो लॉ ने भी डेडलाइन बनाई है कि अगर आपको कोई भी चीज़ विड्रॉ करनी है तो सेक्शन 5 ये कहता है कि आप इस टाइम पीरियड से पहले पहले उसको विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। क्या होता है ऑफर के केस में एंड एक्सेप्टेंस के केस में? बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, आप कभी भी आंसर गलत नहीं करोगे। ऑफर के केस में क्या होता है? एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरर, ठीक है। कौन सी तारीख हुई है? एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरर। अभी आपने इससे पहले चार्ट बनाया अगेंस्ट द ऑफरर, दैट मीन्स 10th ऑफ अप्रैल। सो यहाँ मोटा मोटा क्या समझ आया? नॉट आफ्टर 10th ऑफ अप्रैल। अगर आपको अपनी ऑफर रिवोक करनी है तो आप 10 अप्रैल से पहले पहले रिवोक करोगे, उसके बाद रिवोक नहीं कर सकते। उसका लॉजिक क्या है? बिकॉज वो कम्युनिकेशन कब एक्सेप्ट हो चुकी होती है, राइट। फिर आते हैं एक्सेप्टेंस पे। एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस is complete against the acceptor। कौन सी तारीख हुई? 15th ऑफ अप्रैल, ठीक है। सो दैट मीन्स नॉट आफ्टर 15th ऑफ अप्रैल। 15 अप्रैल से पहले पहले अगर आपने रिवोक करना है आप उसको रिवोक कर सकते हो, उसके बाद आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। Now wherever I teach, I give 2 lines in Hindi in case you are also interested. You can write down. Otherwise it is not mandatory. जिससे आपके सारा पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आता है आप उसको ये 2 लाइंस दिमाग में रख के सॉल्व करोगे, ठीक है। ऑफर के केस में क्या होता है? आई एम टॉकिंग अबाउट रेवोकेशन, दिस इज अ टिप फॉर योर एग्जाम। ऑफर में क्या होता है? कभी भी, ये आपकी बेयर एक्ट को ट्रांसलेट किया होगा, आपको ईजी रहेगा पेपर में। कभी भी रिवोक किया जा सकता है, ठीक है। कभी भी रिवोक किया जा सकता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के पोस्ट करने से पहले पहले, ठीक है। ये हुई हमारी लेटर
लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के पोस्ट करने से पहले पहले आप कभी भी अपनी ऑफर को रिवोक कर सकते हो। ये पक्का फंडा है आपका एग्जाम का, चाहे आपको जितना मर्जी कंफ्यूजिंग पेपर में क्वेश्चन आ जाए, जैसे नेहा ने मुझे भेजा था स्टैंडिंग ऑफर पे, ठीक है। देन इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कब हो सकती है? कभी भी रिवोक किया जा सकता है, ठीक है। आपकी बैरक में ये कहते हैं ना एनी टाइम बिफोर, राइट। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के नॉलेज में आने से पहले पहले, यहाँ वर्ड कर लो रीड, ठीक है, इजी। वहां जब वो चिट्ठी गई उससे पहले पहले आप रिवोक कर सकते थे, यहाँ जब सामने वाले ने वो चिट्ठी पढ़ी उससे पहले पहले आप एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते। उसको एक्सेप्टेंस तभी पता लगेगी जब वो पढ़ेगा, ठीक है। सो दिस इज एन इजी वे टू लर्न इट, राइट। अगर आपको बैरक से समझ आता है बैरक से ही लर्न करो, आपको हिंदी के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। अब इसमें एग्जाम्पल करते हैं, आपकी 2 एग्जाम्पल्स इसको समझाने के लिए, विच इज क्वाइट इजी। सबसे पहले हम सीधी सीधी एग्जाम्पल्स करेंगे, देन हम टेढ़े क्वेश्चंस पे आएंगे, राइट। फर्स्ट आपकी एग्जाम्पल क्या कहती है, यहाँ पे O है, यहाँ पे A है, ठीक है। 10th ऑफ अप्रैल को उसने क्या भेजी थी? लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। डोंट टेल मी आपका चलना बंद हो गया। आज की क्लास तो हो ही नहीं सकती बिना इसके। 10th ऑफ अप्रैल, चल पढ़ना भाई, चलो थैंकफुल। बिफोर 10th ऑफ अप्रैल आप ऑफर को क्या कर सकते हो? रिवोक, ठीक है। इस सिंपल वाली एग्जांपल से कर रहे हैं अभी हम। O और A यहाँ 10th ऑफ अप्रैल को चिट्ठी भेजी थी, उसने 15th को पढ़ी, सो बिफोर 15th ऑफ अप्रैल आप एक्सेप्टेंस को क्या कर सकते हो? रिवोक। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? शैल आई स्टार्ट विथ द क्वेश्चंस नाउ? हाँ जी, क्वेश्चंस मतलब सॉल्व भी मैं ही करूंगी, डोंट बी स्कैर्ड, हम ही सॉल्व करेंगे। चलो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द इजी क्वेश्चंस। आपने अगर ये क्वेश्चंस कर लिए, आपको पेपर में यही आते हैं, एक बार आप घर जाके करके देखना उसके बाद, ठीक है। ये हिंदी की 2 लाइनें दिमाग में रख के सॉल्व करना। सबसे पहले हम एग्जाम्पल करते हैं जो पेपर में आती है, नाम में यही लेके चलूंगी बट पेपर में डिफरेंट नाम आएंगे, राइट। एग्जाम्पल ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर। लेट्स डू द एग्जाम्पल। यहाँ ये राहुल है, यहाँ ये अभिषेक है, राइट। राहुल ने ऑफर दिया था किसको? अभिषेक को। अभिषेक ने कब एक्सेप्टेंस दी थी? वही डेट्स याद रखते हैं, ऑन 10th ऑफ अप्रैल। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। अब प्रॉब्लम कब आती है रेवोकेशन में? जब बंदा ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे नहीं करना कॉन्ट्रैक्ट, मुझे जो मैंने अपनी तरफ से भेजा था वो रिवोक करना है। अब यहाँ पे राहुल, और ये हमेशा बाद में ही डिसाइड होएगा, ठीक है, भेजने के बाद। सो राहुल डिसाइड्स टू रिवोक हिज ऑफर एंड सेंड्स revocation on 8th of अप्रैल। पहले डेट्स वाली करते हैं, फिर टाइम वाली करेंगे, ठीक है। सो राहुल ने डिसाइड किया कि उसने रिवोक करनी है ऑफर, एंड वो रेवोकेशन सेंड करता है 8th ऑफ अप्रैल को। इट इज रेड बाय अभिषेक ऑन 9th ऑफ अप्रैल, ठीक है। नाउ वेदर द ऑफर इज रिवोक्ड और नॉट, ऑफर इज रिवोक्ड। क्या लाइन की थी हमने? हाँ जी, क्यों रिवोक हो रहा है? हाँ? जोर से बोलो थोड़ा। यस, एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। सो यहाँ पे ये ऑफर क्या हो सकती है? रिवोक। इतना सौखा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू जिनको कॉन्सेप्ट कईयों को नहीं भी समझ आता। एंड माइंड यू, डोंट बी वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, एट टाइम्स एग्जाम में
पे राहुल ने ऑफर भेजा था, राइट। अभिषेक ने क्या किया था, उसको एक्सेप्ट। कब था, 10th of April। अब वो कल वाली एग्जाम्पल पे आते हैं, टाइम वाली एग्जाम्पल पे। राहुल सेंड्स लेटर रिवोकिंग द ऑफर। ठीक है, राहुल सेंड्स लेटर रिवोकिंग द ऑफर। अभिषेक receives and reads the letter on 11th of April. Whether the offer is revoked or not. Reason? Because acceptance पहले हो चुकी है। ये था जिसमें आपकी तरीके आगे पीछे आएंगे, ठीक है, जिसमें आपको डेट से देखना है कि कौन सी चीज पहले चलेगी। अगर एक्सेप्टेंस पहले चली गई तो एक्सेप्टेंस ही वैलिड होगी, आपकी रेवोकेशन वैलिड नहीं होगी, राइट। हाँ जी, आप सबसे पहले कंफ्यूज होते हो। दिस इज अ फीडबैक दैट आई गॉट फ्रॉम अदर टीचर्स आल्सो। हाँ जी, राहुल ने सेंड किया है रेवोकेशन, हाँ जी, उसकी डेट का कोई रेलेवेंस नहीं है। क्यों नहीं है, वो आपको बता तो रहे हैं कि अभिषेक के पास पहुंची 11 अप्रैल को। सेंड करने का कोई रेलेवेंस नहीं है, पहुंचने का रेलेवेंस, ठीक है। सेंड की आपको लिखी होगी पेपर में, कंफ्यूज करने के लिए 5-6 तरीके देंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ, उसमें देखते हैं। यू आर राइट, दे विल कंफ्यूज यू विद 5-6 डेट्स, बट आपने कौन सी पकड़नी है, जब वो लेटर पहुंची और उसने रीड की, ठीक है। 2 ही डेट्स चेक करना, पहुंच के उसने रीड करना, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपकी राहुल, ये टाइम वाली है। राहुल एंड अभिषेक, सेम चीज, राहुल ने ऑफर दी, इसके बाद आप सॉल्व करोगे। अभी यहाँ तक तो इजी है, इसलिए मैं सॉल्व कर रही हूँ। अभिषेक ने एक्सेप्टेंस दी ऑन 10th of April, लेट्स से 11 AM, ठीक है। उससे पहले राहुल क्या करता है, डिसाइड्स टू रिवोक द ऑफर। 10th of April 11 बजे उसने एक्सेप्टेंस देनी थी, उससे पहले राहुल ने डिसाइड कर लिया कि वो रिवोक करेगा ऑफर। अब पोस्टल के ऊपर क्वेश्चन है तो कोई ना कोई ऑप्शन रखते हैं। लेट्स कीप टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम भेजा एट 10 AM ऑन 10th of April, उससे पहले, ठीक है। टेलीग्राम है तो पहले ही पहुंचेगा। लेट्स से उसने 10:10 पे उसको रीड कर लिया, राइट। 10:10 पे टेलीग्राम के केस में आपको वर्ड रिसीव होगा, ठीक है, उसमें रीड वर्ड नहीं होएगा। वो रिसीव का मतलब ही रीड होएगा, राइट। बिकॉज व्हेन यू रिसीव द टेलीग्राम दैट मीन्स यू हैव रेड द टेलीग्राम। चिट्ठी के केस में बिल्कुल एग्जैक्ट हिंदी में बताती हूँ, चिट्ठी के केस में पढ़ा और मिली डिफरेंट है। टेलीग्राम के केस में पढ़ा और मिला सेम है, ठीक है। कई लोग एग्जाम में ढूंढने लग जाते हैं कि दूसरा टाइम नहीं दिया। सो हेयर द टेलीग्राम वाज रिसीव्ड, तो यहाँ ऑफर रिवोक हो गया, ठीक है। ऑफर स्टैंड्स रिवोक्ड। क्यों? बिकॉज किया जा सकता है बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, ठीक है। समझ आ रहा है कि यहाँ से जा रहा है? हाँ जी, समझ आ रहा है। इसके बाद आपने सॉल्व करना है, इसलिए पूछ रही हूँ। एंड प्रॉपर माइंड यू प्रॉपर आंसर राइटिंग दैट आई डू इन मोस्ट ऑफ द दिल्ली एकेडमीज। मैं आपसे लिखवा के देखूंगी अभी, तो अभी मुंडी नहीं हिलाना अगर समझ नहीं आया, राइट। टुडे यू आर गोइंग टू एंड आई विल हैव एटलीस्ट सच 2 सरप्राइज टेस्ट इन माय सब्जेक्ट पर मंथ, ठीक है। जो टॉपिक मुझे लगते हैं, गट फीलिंग है कि पेपर में आएंगे, वो मैं आपसे लिखवा के देखूंगी। ऐਵੇਂ नहीं आपको डराने के लिए टेस्ट नहीं लेना कि चल आज मेरा पढ़ाने का मन नहीं है तो लिखो, वो काम नहीं होएगा। तो जो टॉपिक मुझे लगता है पेपर में आएगा वो मैं आपसे ज़रूर लिखवा के देखूँगी, चाहे आप रो चाहे पिटो, राइट। सो यहाँ राहुल और अभिषेक, लास्ट एग्जाम्पल इसकी रेवोकेशन की, सेम आपके 10 years उठाना, सेम ही चीज़ें आई हुई हैं, ठीक है। वेरी बोरिंग बट सेम, मोनोटोनस। यहाँ राहुल ने ऑफर दिया, अभिषेक ने क्या दिया, एक्सेप्टेंस। 10th of April, टाइम क्या है, 11 AM, राइट। अब यहाँ राहुल जी फिर डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे रिवोक करना है। अब यहाँ वो ये अगर भेजते हैं पोस्ट या स्पीड पोस्ट, ठीक है, कितने बजे भेज रहा है, 10 AM,
ऑन 10th ऑफ अप्रैल, राइट। या तो वो पोस्ट भेज रहा है या स्पीड पोस्ट भेज रहा है, 10 बजे भेज रहा है ऑन 10th ऑफ अप्रैल, बट वो जो पोस्ट या स्पीड पोस्ट है वो पहुंचती कितने बजे है, 12 बजे, ठीक है, 12 PM ऑन 10th ऑफ अप्रैल। एक ही दिन की बात हो रही है, सिर्फ टाइम आगे पीछे हो रहा है, राइट। 11 बजे उसने एक्सेप्टेंस देनी थी, 10 बजे उसने अपनी ये चीज़ भेज दी, पहुंची कितने बजे, उसने रीड कितने बजे की, 12 बजे। तो क्या चीज़ ये ऑफर वैलिड है रेवोकेशन का, क्यों? यस, सो द डिसाइडिंग फैक्टर हियर इज टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एग्जाम्पल्स ऑन रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये था आपका रेवोकेशन ऑफ ऑफर, अब हम करेंगे रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अनदर 10 मिनट्स, इसके बाद आपका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है एंड यू हैव टू सॉल्व दिस, इवन द स्टूडेंट्स हु आर ऑनलाइन। इससे पहले आप लोग भागो, मैं आपके नाम चेक कर लेती हूँ। ओके, आप में से 4 के तो मुझे मैसेजेस के आए हुए हैं, सो नाउ आई रिमेंबर योर नेम्स। आप लोग, इट इज नॉट अ टेस्ट बट यू विल यूज योर चैट बॉक्स टू राइट द आंसर, राइट, ट्रस्ट मी। जब सिलेक्शन होगी बस एक थैंक यू भेज देना, राइट। रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, सेम चीज, राहुल जी एंड अभिषेक जी, सॉरी every system is different so I get confused. So same चीज यहाँ पे है, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। आपको रेवोकेशन पे ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, रेवोकेशन में से भी रेवोकेशन ऑफ ऑफर पे नहीं आते, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पे आते हैं। कम्युनिकेशन में से भी आपको ये याद रख लेना, स्टार बना लेना, कभी भी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर पे क्वेश्चन नहीं आता, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पे आता है। क्यों? क्योंकि उसमें दो पंगे हैं, ठीक है, इसीलिए वो आपसे वही चीज़ पूछते हैं जिसमें कोई ना कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट होगा। अब एक और पॉइंट है जो मैं आपको केस लॉ के थ्रू बताऊंगी, विच मेनी ऑफ यू, कल यू जंप द हॉर्स, एक्चुअली कल कईयों ने मुझे ये भेजा ही था, लॉस्ट इन ट्रांजिट, ठीक है। अभी तो हम पहले पढ़ली वाली चिट्ठियों की बात कर रहे हैं, अभी गुमगी वाली पे हम आए ही नहीं, उस पर भी हमारे लिए लॉ है, ठीक है। सो आई एम ग्लैड एटलीस्ट यू पीपल आर स्टडिंग। सो यहाँ पे राहुल जी और अभिषेक की बात करते हैं, राहुल एंड अभिषेक, राइट। अभिषेक यहाँ क्या करता है, पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, उसने ऑफर दी, उसने एक्सेप्टेंस भेजी ऑन 10th ऑफ अप्रैल, ठीक है, 10th ऑफ अप्रैल। राहुल receives and reads the letter of acceptance on 15th of April। अब पेपर में इस पॉइंट में क्या फ़र्क आता है, कई जगह वो आपको रिसीव की डेट अलग दे देते हैं और एक्सेप्टेंस रीड करे की अलग दे देते हैं, जस्ट टू वेस्ट योर टाइम, राइट। सो यहाँ पे उसने रिसीव करी और रीड करी ऑन 15th ऑफ अप्रैल। अब ऑन 14th ऑफ अप्रैल अभिषेक सेंड्स अ टेलीग्राम ऑफ रेवोकेशन, किस चीज की, ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। राहुल ने अभिषेक को ऑफर दिया था, अभिषेक ने एक्सेप्टेंस भेज दिया था, उससे पहले 14 तारीख को उसको रियलाइज होता है कि मैं ये चीज़ नहीं करनी मुझे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही नहीं, तो वो सेंड करता है एक टेलीग्राम। नाउ ऑन 14th ऑफ अप्रैल टेलीग्राम है, तो अगले दिन की तो बात ही नहीं आ रही यहाँ। एंड वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज सो स्वीट, आई जस्ट आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, एक बार पेपर में हमने उससे एक क्वेश्चन पूछे, हमने क्या, जुडिशरी वालों ने, उसने ब्रैकेट में लिखा टेलीग्राम इज नो मोर अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, उसने आंसर ही खत्म कर दिया। वैसे वी आर नॉट अलाउड टू पुट रिमार्क्स, बट आई वाज सो फोर्स्ड टू राइट, हाउ क्यूट। आपको जनरल नॉलेज बहुत है, बट आपको बताना है एज पर लॉ। ये भाई साहब 1872 की बात है, तब तो टेलीग्राम्स और ये सब कुछ था ना। अब ये एक स्टूडेंट ने एक बार पढ़ाते हुए पूछा था, आप ये टेलीग्राम और इस पे टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, यू टेल मी अबाउट व्हाट्सएप। आई सेड दिस इज व्हाट योर बुक सेज, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। सो दिमागी घोड़े ऐसे नहीं दौड़ाने, ये रट्टा है कॉन्ट्रैक्ट्स प्लीज। सो व्हाटएवर योर वेयर आई
रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लिखा था वो पढ़ो। कब होती है कंप्लीट? कंप्लीट है, रीजन क्या है यहाँ पे? यस, उसकी नॉलेज में कब आना था? ऑन 15th ऑफ अप्रैल। ठीक है, 15th ऑफ अप्रैल से पहले अगर आपने कर लिया सो दिस इज वैलिड, राइट। इस केस में आप नॉलेज चेक करोगे, उस केस में अदर फैक्ट्स चेक करोगे। सो यही आपकी सारी गेम है। नाउ लेट्स से एक सिचुएशन आपकी और आती है, लिख लो। 2 सिचुएशंस आर लेफ्ट, इससे ज़्यादा आपको पेपर में नहीं आएगा, आई कैन गारंटी, राइट। सो यहाँ एक सिचुएशन आती है पेपर में, ये राहुल है, ये अभिषेक है, इस पे स्टार बना लो। ये काफ़ी एग्जामिनर्स की फेवरेट होती है, स्पेशली इन योर टेस्ट सीरीज एंड ऑल। फॉर योर अकेडमी में भी आई डोंट मेक टेस्ट सीरीज, वॉट एवर मेक्स, वो ये पुराने क्वेश्चन ही उठाते हैं, उसमें यही होते हैं। ठीक है, सो अभी से आंसर रटे लगा लो। नाउ सपोज बोथ ऑफ देम रीच ऑन 15th ऑफ अप्रैल। ठीक है, आप बोथ क्या है यहाँ? लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड लेटर ऑफ रेवोकेशन, दोनों चीजें। अभिषेक ने पहले उसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज दी थी, बाद में अभिषेक कहता मुझे नहीं करना कॉन्ट्रैक्ट, उसने रेवोकेशन भेज दी थी। लेट्स से दोनों ही 15 अप्रैल को पहुंच जाती है और टाइम नहीं मेंशन किया गया क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन आता है, आपका आंसर क्या होएगा? यस, ठीक है, कॉमन सेंस ही लगा के देख लो। अगर आपके पास 2 चिट्ठियां आई हैं जिसको आप पहले पढ़ोगे, 10 बार हमने वर्ड बोल लिया नॉलेज नॉलेज नॉलेज, सो दैट मीन्स जो आपने पहले रीड कर ली वो ये हो जाता। नाउ वन ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो आस्क्ड, पता किवें लगेगा केड़ी रीड कर ली? दिस इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड, दिस इज नॉट फॉर अस टू डिसाइड। ओके, दिस इज आवर बेयर एक्ट व्हाट इट सेज। सो whichever is opened and read first, वही आपकी वैलिड हो जाएगी। अगर वो एक्सेप्टेंस थी तो एक्सेप्टेंस वैलिड हो जाएगी, अगर वो रेवोकेशन थी तो रेवोकेशन वैलिड हो जाएगी। अब आपकी बुक्स में एक पॉइंट मिसिंग है, आई थिंक मे बी इट इज गिवन इन AK जैन। उससे पहले लिख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड इंडियन लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड इंडियन लॉ। इंग्लैंड क्या है और इंडिया में क्या पोजीशन है? किस चीज़ का डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं? पोस्टल एक्सेप्टेंस का। उसके ऊपर हेडिंग डालो, पोस्टल एक्सेप्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेनी a times I have come across questions from this। ठीक है, इंग्लैंड और इंडिया में पोस्टल एक्सेप्टेंस को लेके, पोस्टल ऑफर को लेके नहीं, पोस्टल एक्सेप्टेंस को लेके एक फर्क है। क्या फर्क है? इंग्लैंड क्या कहता है? व्हेन अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, व्हेन अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, both the offerer and acceptor become irrevocably bound। इंग्लैंड की सिचुएशन कहती है व्हेन अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, जब आपने चिट्ठी लिख दी अपनी तरफ से कि मेरी तरफ से हाँ है, राइट, both the offerer and the acceptor become irrevocably bound। That means बाद में वो कैंसिल नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, that means therefore under English law, an acceptance once made is irrevocable। ठीक है, अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया को पता था कि हमारे यहाँ पंगे पड़ सकते हैं। सो इंडिया में जो एक्सेप्टेंस है दैट इज जनरली रिवोकेबल। रिवोकेबल वही जो हम 4-5 सेक्शन में पढ़ रहे हैं। सो बेसिकली सेक्शन 4 and 5। नाउ इफ एवरीवन नोज द आंसर, हाउ विल यू मेक इट डिफरेंट? बाय राइटिंग द सेक्शंस आल्सो। आप बताना कि इसकी हेडिंग क्या डालना, पोस्टल एक्सेप्टेंस। अगले
आपका 2 लाइन्स है, राइट डाउन। द ऑफरर बिकम्स बाउंड, द ऑफरर बिकम्स बाउंड, ठीक है। कब बाउंड होता है? जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हो जाती है। तो जो ऑफरर होता है वो तो बाउंड हो गया, राइट। बट द एक्सेप्टर does not become bound by merely posting his acceptance. The acceptor does not become bound by merely posting his acceptance. Full stop. He becomes bound only when his acceptance comes to the knowledge of the offerer. वही फ्लो चार्ट जो हमने बनाया था, सेम चीज की बात करनी है। इट्स जस्ट दैट व्हेन इट कम्स इन डिफरेंस, दिस इज व्हाई यू हैव टू राइट। और आप इसमें रीजन दो, तब आपके मार्क्स आएंगे। द गैप, राइट डाउन द गैप ऑफ टाइम, between posting and delivery of acceptance can be utilized by the acceptor for revoking his acceptance by a speedier communication, example telegram, which will overtake the acceptance. ठीक है। सो इंग्लिश लॉ में कोई फर्क नहीं है, इंडियन लॉ में तभी हम वो ड्रॉ करते हैं दो तरीके के, ठीक है। बिकॉज इंडिया में ये फर्क है, राइट। रीजन क्या है? बिकॉज हमने अगले बंदे को टाइम दिया हुआ है। वी कैन बी डबल माइंडेड कि बाद में आपको मौका दिया जा रहा है, उससे पहले आप क्या कर सकते हो, उसको रिवोक, ठीक है। अब करते हैं लास्ट टॉपिक जो आपका है, अगर चिट्ठी गुम गई, ठीक है। विच वन ऑफ यू आस्क्ड, आई डोंट रिमेंबर द नेम्स आल्सो, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड थैंकफुली आपके मैसेज से मुझे याद आ गया कि मुझे वो आपको करवाना है। आपको क्वेश्चन ही लिखवा देती हूँ जो एग्जाम में आया था। हाँ जी। रेवोकेशन ऑफ ऑफर हो सकती है एक्सेप्टेंस की पोस्ट से पहले। रेवोकेशन ऑफ ऑफर हो सकती है, एक मिनट मुझे खुद देख लेने दो पहले। हाँ जी, हाँ। बट रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होगी जब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। यस, इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर, राइट। अब सॉल्व करवाऊंगी मैं आप सबसे एक एक क्वेश्चन। पहले आप वो वाला क्वेश्चन लिखो जो आपके 10 इयर्स में है, इसी पे क्वेश्चन पे ही हम आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या था? ए इन दिल्ली offers to purchase a bar of gold. A in Delhi offers to purchase a bar of gold from B at Bombay. ठीक है। अब ऑब्वियसली लेटर वगैरह कुछ मीडियम यूज होगा, राइट। सो B accepts this by letter। वही वर्ड अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। सो दैट मीन्स अब हमें उसी में से किसी चीज का आंसर ढूंढना है, राइट। अब वो लेटर क्या होती है? बट द लेटर इज लॉस्ट इन ट्रांजिट। अब इसी की सारी गेम है। कईयों को लगता है गुमगी मतलब काम खत्म हो गया, ठीक है। बट हमारा लॉ कुछ और कहता है, राइट। सो बी सेंड्स द बार टू
टू ए बाय वैल्यू पेड पोस्ट, ठीक है, जिसको आजकल हम प्रीपेड पोस्ट कहते हैं, राइट। ये सारी टर्मिनोलॉजी पुरानी वाली है हमारी। P sends the bar to A by value paid post, full stop. When the parcel reaches A, when the parcel reaches A, the price of gold has fallen. The price of gold has fallen. Full stop. Is A bound to accept the parcel? Is A bound to accept the parcel? साथ में वो आपको एक लाइन दे देते हैं, give reasons, जहां आप लोग फंस जाते हैं। Give reasons. Hence the marks get divided. If you give the answer but you have not given the reasons, they will deduct your marks, ठीक है। So इसमें आपका आंसर क्या होगा? I'll give you the 5 points that you need to make in case a question comes. पहली चीज तो पॉइंटर्स में ही लिखेंगे, आप डिटेल में अपनी बुक से पूरा कर सकते हो। कम्युनिकेशन, बेयर एक्ट से आएंगे। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 4। पहले स्टोरी समझ आ गई, ठीक है। ए दिल्ली में है, उसने परचेज करना था बार ऑफ गोल्ड फ्रॉम बी। यहाँ सारी गेम किसकी बात हो रही है? एक्सेप्टेंस की, ठीक है, कि एक्सेप्टेंस कर सकते हैं या नहीं। किसकी एक्सेप्टेंस? एज अगेंस्ट द ऑफरर, ठीक है, एज अगेंस्ट द ऑफरर। अब ट्रेस कर सकते हो आंसर। पहले ये दो चीजें डिकोड किया करो, दो हेडिंग्स, देन यू मेक दोस दो वो उल्लू से अपने ओ एंड ए, फिर आपको पेपर में सॉल्व करने आसान हो जाएंगे। बट यहाँ आपको उल्लू से बनाने का फायदा भी नहीं है, बिकॉज यहाँ बात किस चीज की हो रही है? लॉस्ट इन ट्रांजिट। सो यू नीड टू नो द एग्जैक्ट आंसर। सो हेयर व्हेन द लेटर इज पुट in the course of transmission, ठीक है, of acceptance, तब हम उसको क्या मानते हैं? कंप्लीट। ये क्या कहता है हमारा पेयर एक्ट? दोबारा खोल के देखो अपने नोट्स। एज अगेंस्ट द ऑफरर कब कंप्लीट होती है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, हाँ जी, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एज अगेंस्ट दी ऑफरर कब कंप्लीट होती है? याद है हमने पहला पॉइंट क्या कर, जहाँ पे हमने 10th ऑफ अप्रैल लिखा है, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, मिल गया। सो पहले तो आप बताओगे कि सेक्शन 4 ये कहता है, राइट। डोंट डायरेक्टली जंप टू द कंक्लूजन। नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे द ऑफरर बिकम्स बाउंड, द ऑफरर बिकम्स बाउंड immediately on the posting of letter, and it makes no difference, that the letter is lost, in the post, and offerer never received it. It makes no difference that the letter is lost in the post and the offerer never received it. So बात ही खत्म। हमारे 2 केसेस हुए हैं आज तक जिसमें हमने ये डिसाइड कर लिया कि चाहे चिट्ठी गुम गई, कॉन्ट्रैक्ट वुड बी देयर, एक्सेप्टेंस वुड बी देयर। वो सामने वाले ने तो कन्वे किए थे ना, अब ये तो ट्रांजिट का नुकसान हुआ उसका, बट उसकी तरफ से वो हो चुका, प्राइस गिर गया, प्राइस बढ़ गया। जब सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दे दी तो आपकी तरफ से वो कॉन्ट्रैक्ट डन है। अब ये हमारे कहने से नहीं होगा, देयर आर 2 केसेस। पहली बात तो ये आपको एक लाइन बताती हूँ जो आप पेपर में लिखना, विच विल हेल्प यू गेट मार्क्स। इंडियन एज वेल एज इंग्लिश लॉ में ये पोजीशन सेम है, ठीक है। इंडियन एज वेल एज इंग्लिश लॉ में द पोजीशन इज सेम, कोई फर्क नहीं है। दूसरा, इसके 2 केसेस हैं, एडम्स वर्सेस लिंडसेल, LINDSELL, एडम्स वर्सेस लिंडसेल 1818 106 ER, ठीक है। एक केस है आपका हाउस होल्ड,
ये सारे आपको बांगिया वगैरह में मिल जाएंगे अगर आपको नहीं कोई नाम पता ना। हाउस होल्ड फायर एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस ग्रांट। ग्रांट का केस हमने एक और भी पढ़ा था, याद है? यस, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स में पढ़ा था 1879 LR, राइट। सो दीज आर द टू केसेस दैट यू नीड टू राइट। अब आप इसको सम अप कैसे करोगे? आंसर क्या है इसका? इज ए बाउंड टू एक्सेप्ट द पार्सल? ठीक है, सो इन द लास्ट लाइन यू विल से yes, A is bound to accept the parcel because it does not matter whether the letter is lost in transit. ठीक है, always sum up your answer. So the answer will be yes, A is bound to accept the parcel. It does not matter that the letter is lost in transit. अब जिसने भी ये पूछा था उसका क्लियर हो जाना चाहिए कि चिट्ठी गुम गई, कुछ भी हो गया, आग लग गई, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। ठीक है, सो दे माइट गिव यू सच क्वेश्चंस। दो ही तरीके से कंफ्यूज करते हैं, एक तो जब इकट्ठे पहुंचते हैं उसमें आपका आंसर होगा जो कौन सी पहले पढ़ ली, एक यही होगा सेम जिसमें गुमगी से कोई फर्क नहीं। आपने ये दोनों केसेस लिख के अपना आंसर जस्टिफाई कर दिया, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर आंसर राइटिंग। 2 क्वेश्चन आज कर लो, 2-3 आप कल करोगे, या विल डू ऑन सैटरडे। कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। दिस सैटरडे I will take your class because I have to finish the syllabus on time. So 30 section tak, I think till 30 it has to be done by 20th of April because with answer writing. So I'll take your class on Saturday. If you people, you come for classes on Saturday, you will be there, no? So I'll take it early. I'll take it at 1 o'clock so that you people can go home early. ठीक है, 1 बजे मेरे पास टाइम होता है। I'll come at 1 o'clock and I'll take your class. Now let's start doing your answers. 30 सेक्शन तक वैसे मैं चाहूँ तो मैं नेक्स्ट वीक तक ख़त्म कर सकती हूँ, बट अगर वो हो गया फिर वो फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मेरी जेब में तो पैसे आ गए, बट अब वो ईमानदारी की बात है कि आपको भी समझ आना चाहिए बिकॉज वेरेवर आई गो मेरा एक ही टारगेट होता है सिलेक्शंस। ऐसे नहीं कि इक्का दुक्का सिलेक्ट हो, इक्का दुक्का हमेशा अपने बल पे सिलेक्ट होते हैं। जब सब ज़्यादा 10 कम से कम आप में से हुए, वो 10 फिर मेरी वजह से हुए। ठीक है, सो आई नीड टू हेल्प फॉर दैट। वो इक्का दुक्का तो हर क्लास में मिलते हैं मुझे, वो 2 होते हैं, वो किसी टीचर ने ना भी पढ़ाया वो सिलेक्ट हो जाते हैं बिकॉज उनका दिमाग ही उस हिसाब से चल रहा होता है। दे नो व्हाट टू स्टडी, राइट। सो लेट्स डू द क्वेश्चंस। पहले आज ये टू मच हो गया, सौखा सा क्वेश्चन करते हैं। पहले राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ अंकल जी एंसन। ये आप सेमेस्टर में भी करते थे। एंसन की स्टेटमेंट याद है आपको? हाँ जी, फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, याद होनी चाहिए। विलियम एंसन। एंसन कौन है ये तो पता होगा? यस, आप ना ये करंट अफेयर्स एंड ऑल भी याद रखा करो। डू यू रीड करंट अफेयर्स? विच आर द वेबसाइट्स एंड ऑल दैट यू फॉलो फॉर रीडिंग ऑल दीज थिंग्स? डू यू रीड लाइव लॉ? आप अपने फ़ोन में ये सारी एप्स इंस्टॉल कर रखें अदर देन इंस्टाग्राम। ठीक है, वी हैव अ टेंडेंसी व्हेनेवर आई आल्सो गो फ्रॉम योर लेक्चर, सबसे पहले ये होता है इंस्टा पे क्या आया, बट यू शुड रीड दीज एप्स। उस पर आपको ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी होती है। जैसे रिसेंटली और सऊदी अरेबिया इज फर्स्ट टाइम सेंट पार्टिसिपेंट फॉर मिस यूनिवर्स। अब आप बोलोगे मिस यूनिवर्स के बारे में पेपर में क्यों पूछेंगे? पूछते हैं। ठीक है, दे ऑलवेज पुट सच क्वेश्चंस विच यू विल इग्नोर, राइट। जब हम भी टेस्ट सीरीज बनाते हैं हम ऐसी चीज़ें ही पिक करते हैं विच वी नो दैट अ पर्सन विल नॉट स्टडी। जैसे नेशनल कमीशन और वुमेन का चेयरपर्सन कौन है? अभी हमने उसी में टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस बनाए थे, क्योंकि अभी उसका नाम रोज न्यूज़पेपर में आ रहा है बिकॉज एक मंत्री शंत्री ने, आई शुड नॉट नेम इट बिकॉज योर लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड, किसी लेडी को गालियाँ गुलियाँ निकाली थी। सो शी इज ऑलवेज कमिंग इन द फोर फ्रंट एंड लाइव लॉ वाले रोज उसका नाम पोस्ट कर रहे हैं। एंड मैंने आस्क्ड द स्टूडेंट्स, दे वर लाइक दिस कौन? तो मैंने कहा आप लाइव लॉ में पढ़ते क्या हो? शर्मा है, ये ऑप्शन है, रेखा शर्मा। ठीक है, सो प्लीज स्टार्ट रीडिंग। व्हेनेवर यू रीड अ न्यूज़ उसका थोड़ा चीर हरण करा करो, कुछ इंपॉर्टेंट है सो पिक दोस पॉइंट्स। ठीक है, ऑलवेज मेक सच नोट्स। मेरे पास ऐसी चीज़ें होती है, अगर आपको लेनी होती है फ्री टाइम में, यू जस्ट गिव मी अ कॉल एंड टेक नोट्स। अगर आप टाइम नहीं निकाल सकते, वैसे आप निकाला करो इंस्टा से 5 मिनट निकाल के। लाइव लॉ तो पक्का हो या जुडिशरी, आई एम डेट श्योर लाइव लॉ आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, राइट। चलो राइट डाउन द स्टेटमेंट। एंसन की स्टेटमेंट हु इज द फादर ऑफ आवर इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट। Acceptance to an offer,
is what a lighted match is to a मैच स्टिक लिख लो, कोई आपको मैच का मतलब नहीं पता होगा, is to a train of gunpowder। सुनी है स्टेटमेंट, पक्का सुनी होगी, ठीक है। अब मैं आप बोलोगे ये कोई क्वेश्चन है पूछने वाला, कई होते हैं आप लोग नहीं बोलते, बट आई कम अक्रॉस मेनी स्टूडेंट्स से ले आ सवाल पूछिए, मैं सारा टाइम वेस्ट कर रही है। पर मैं आपको बताऊंगी अभी जब आप आंसर लिखोगे मैंने आपसे क्यों पूछा, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका नेक्स्ट लाइन क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस समथिंग, it produces something which cannot be undone। explain। अब क्वेश्चन दोबारा रीड करो। acceptance to an offer is what a lighted matchstick is to a train of gunpowder। it produces something which cannot be undone। क्वेश्चन किस चीज पे है, पहले तो ये बताओ। आई हैव कम अक्रॉस आंसर्स जिसमें एक बंदे ने तो पूरा ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कॉन्सेंट, पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही ड्रॉ किया, बीच में फ्लो चार्ट ड्रॉ किया, बट ये आपसे किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं, कौन सा टॉपिक कर रहे हैं आप, एक्सेप्टेंस, ठीक है। पहली लाइन में बता रहे हैं, दे आर आस्किंग यू टू एक्सप्लेन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में आपने क्या एक्सप्लेन करना है यहाँ, असेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। मात्र एक पेज का आंसर है जिसको आप लोग वहाँ 10 मार्क्स समझ के वो जो लिखने लगते हो इस चीज को, ठीक है। समटाइम्स दे इवन आस्क यू सच इजी क्वेश्चंस जस्ट टू क्रॉस चेक यू व्हाट यू राइट, दैट इज वन रीजन। एक्सप्लोजन का मतलब यहाँ क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ बेसिकली एक लाइन मैटर करती है, बाकी आप जो मर्जी लिख लेना, एक ही लाइन है जो आपने वहां लिखनी है। offer is accepted, it creates a contract whereby both the parties क्या हो जाती है, bound, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड, become bound। धमाका हो गया, बाद में उसको इकट्ठा तो नहीं कर सकते, so basically जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया it is like a धमाका, now it is upon you, you both parties have the responsibility and the obligations, that is what is meant by this statement। अब अगर आपने कहीं भी ये स्टेटमेंट पढ़ी आपके पेपर सॉल्व करते हुए तो आप नोटिस करना आंसर ये ही है, ठीक है। मेनी ऑफ यू बीट अराउंड द बुश बट एग्जैक्ट आंसर आपको ये लिखना है। राइट नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। दो तो करवा के ही जाऊंगे आज, चाहे आप जितने मर्जी थक चुके हो। हाँ जी, सौखा वाला करना पहले, टेस्ट है ये, आप लोग करोगे, मेरी तरफ नहीं देखना, बहुत सौखे सौखे हैं, मैंने सारे सौखे वाले लिखे हैं आज। या पहले मुझे एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, मैं पहले पिछला देखना चाहती हूँ आप लोग पढ़ते भी हो नहीं। लिखो द डॉग ऑफ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो प्लीज सेंड मी द आंसर इन द चैट बॉक्स। द डॉग ऑफ मिस्टर सिंह, द डॉग ऑफ मिस्टर सिंह वेंट मिसिंग। डॉग ऑफ मिस्टर सिंह वेंट मिसिंग। अब कई स्मार्ट लोग तो यही से क्वेश्चन समझ जाते हैं, किस चीज पे, वर्सेस गौरीवंत, ठीक है। अब आप उसको लिखोगे कैसे, मुझे सिर्फ यही चेक करना है। जहाँ अब जब प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, मैं आपको रोज एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन तो करवाऊंगी, एटलीस्ट 1 or 2 इन द लास्ट 15 मिनट्स, बिकॉज मुझे सिलेबस भी करवाना है, कल आंसर राइटिंग नहीं करवाना। बट व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आप नोटिस करना आपको पहली लाइन में लाइक सेल ऑफ गुड्स यहाँ पे इंट आ रहे हैं, ठीक है। सो ही distributed handbills, thereby he announced a reward of ₹100 to any person who traced his dog। He distributed handbills whereby he announced a reward of ₹100 to any person who traced his dog। Full stop। Shekhar, who had not seen the handbills, Shekhar, who had
not seen the handbills. Now the smart person will underline this line. ठीक है? Traced the dog. Traced the dog. Full stop. In this case, has Shekhar validly accepted the offer of Mr. Singh? Question mark. Would the position be different? Would the position be different if Shekhar had seen the handbills? Question mark. I am looking for two words. ठीक है? नहीं, आपने उसको सिर्फ फ्रेम करना है. आपने मुझे सिर्फ ये बताना है आप उसको कैसे फ्रेम करते हो. Just a help to you. And कितने क्विकली फ्रेम करते हो. I just want to see how much time do you waste on this. Because I will not be available for test series, but मैं साथ में दो क्वेश्चंस करवाती हूँ. दो ही वर्ड इंपॉर्टेंट है. Just tell me what are the ऑनलाइन आधे भाग चुके होंगे. Let me check. देखा 3-4 of you are missing now. टेस्ट सुनते सार हॉल पड़ जाते हैं सबको. Whosoever knows the answer, use the chat box and give me those two words जो आपने पेपर में इसमें लिखने हैं. Yes, बताओ. अब आपको वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखना. उसमें टाइम का ये आपका था आई थिंक 5:30 and 8:30 का था कुछ, इफ आई रिमेम्बर द क्वेश्चन. सो नाउ बिकॉज वी हैव डन द रेवोकेशन, अब आप उसका आंसर मुझे प्रोबेबली लिख के भेजना. मैं आपको चेक करके बता दूंगी. ठीक है? Yes, one of the words is knowledge. Right, Neha. हाँ जी. Okay. एक वर्ड और है. पेपर में आप वो लिखते हो ना तब पूरे नंबर आते हैं. कौन सा ऑफर है ये? फिर वो बोलो ना. सबसे पहले आपने लिखना है जनरल ऑफर. ब्रैकेट में क्या लिखना है? ब्रैकेट में क्या लिखना होता है? सेक्शन 8. ठीक है? सेक्शन 8 ही बात करता है ना कि कम्युनिकेशन तब होती है जब आप उसकी कंडीशंस वो कर लेते हो. परफॉर्मेंस की बात करता है. ठीक है? सो हियर द आंसर इज अराउंड दीज टू वर्ड्स एंड द केस लॉ. लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त. ठीक है? वो ये सिचुएशन समझाता है, उसके ऑपोजिट वाली आप कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन समझा दोगे. ठीक है? व्हाट्सएप कर देना. हाँ जी. नहीं, आपने फैक्ट्स को कंपेयर करना होता है. ठीक है? यू विल से सिमिलरली लाइक इट वाज इन द केस ऑफ लालमन शुक्ला, इन द फैक्ट्स गिवन इन दिस केस और इन दिस प्रोपोजिशन. वैसे यूज द वर्ड केस. प्रोपोजिशन से बेटर केस ही होता है. इन द फैक्ट्स ऑफ दिस केस दीज आर द फैक्ट्स. कोरिलेट. समझ? नहीं, अगर आपने सेक्शन नहीं ना लिखा तब भी नहीं कोई फर्क पड़ता. ठीक है? एसेंशियल्स किसी के नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप एग्जैक्ट आंसर बता रहे हो और वही 2-3 वर्ड्स रेफर कर रहे हो, तो यहाँ अगर आपने जनरल ऑफर वर्ड नहीं लिखा, गेम खत्म. ठीक है? नॉलेज वर्ड नहीं लिखा और अंडरलाइन नहीं किया, एग्जामिनर को थोड़ा सा वो ईजी हो जाता है रीड करना ना. हर चीज़ में नहीं अंडरलाइन करनी. निखिल आई थिंक सारे ही वर्ड्स अंडरलाइन कर देता है. वो जब मुझे आंसर भेजता है पूरा आंसर ही अंडरलाइंड होता है. सो आई फॉरगॉट टू से इफ यू आर वाचिंग द प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, राइट? रिकॉर्डेड. सो प्लीज़ सारा नहीं अंडरलाइन करना. सिर्फ वही 2 वर्ड अंडरलाइन करने जो आप चाहते हो एग्जामिनर रीड करे, जिसके बेसिस पे नंबर दे. आपने एक पेज लिखा है उसमें 2 वर्ड अंडरलाइन करो. ठीक है? प्ले द स्मार्ट गेम. राइट? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो.
ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का सॉल्व करो, इजी वाला ही देंगे। ए ऑफर टू सेल हिज फ्लैट टू बी, A offered to sell his flat to B for rupees 30 lakh. Rupees 30 lakh. B accepted the offer by post. B accepted the offer by post. Same day, comma, B sent a telegram. B sent a telegram revoking the acceptance. Which reached A before the letter of acceptance. मैंने ये धीरे से बोला है, जिसको समझा ना उसको समझ आ गया, ठीक है। सेम डे बी सेंट अ टेलीग्राम रिवोकिंग द एक्सेप्टेंस विच रीच ए बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। अब क्वेश्चन क्या आएगा, इज द रेवोकेशन वैलिड? क्या आंसर है? यस। रीजन क्या है वो लिख के बताना है बस आपको। कोई बंदा इस पे 5 मिनट भी लगा सकता है, कोई 2 मिनट भी बता सकता है, उसको ट्रेस करके बताओ। बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे, ओवर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, यही बहुत आज के लिए। जिसको भी नहीं समझ आया प्लीज़ वो शेम वाला अगर फील होता है तो प्लीज़ व्हाट्सएप पूछ लेना। क्योंकि कुछ दिखता नहीं, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया। जितने नहीं दिखता उतने की लेके चलोगे सेम, ठीक है। जितने नहीं दिखता होगा मतलब है सेम है, जितने दिखता दैट मीन्स दे वांटेड टू कंफ्यूज यू विद 2 dates और 2 times probably, राइट। स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में 2 क्वेश्चन और कर लेंगे, छोटे छोटे हैं, इजी वाले। देन वील स्टार्ट द टॉपिक फर्स्ट। लेट्स फर्स्ट फिनिश द टॉपिक। और इसमें कम से कम 6-7 केसेस हैं जो आपने करने हैं, वो पहले कर लेते हैं कल, ठीक है। तो इसमें राइटिंग मटेरियल है थोड़ा सा। हाँ जी, कैसे लिखोगे? बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। बाकी सारे सो रहे हो क्या? दीपक, नेहा, अलीशा, मुस्कान, रेशु, प्लीज ट्राई एंड सॉल्व। मुस्कान, यस मैम, वैलिड ऑफर बाय पोस्ट सेम डे टेलीग्राम रिवोकिंग एक्सेप्टेंस। वैलिड ऑफर है? ये वैलिड ऑफर है? नहीं, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप मुझे क्या बता रहे हो? क्वेश्चन दोबारा रीड करो। यस, रेवोकेशन की बात कर रही हूँ। उसमें आपने आंसर कैसे लिखना है? अपनी फटाफट नोटबुक जस्टिस ने भी लिखा है, 2 पॉइंट्स लिखो और उसको बताओ कौन सा पॉइंट पहले लिखोगे, कौन सा बाद में लिखोगे। नहीं लिखोगे कैसे? सिर्फ लिखने का बता दो मुझे, आंसर तो आप सबको आता है। चार्ट बनाओगे? मेरी तरफ क्या देख रहे हो? जैसे आप करोगे पेपर में लिखो, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, सब अलग अलग लिखो। आप भी लिखो आपका आंसर, ठीक है। आपको सारे आंसर आते हैं, सिर्फ आंसर राइटिंग कर लो थोड़ी। ओके, यू मेंट वैलिड रेवोकेशन, राइट। 2 पॉइंट्स लिख के बताओ क्या क्या लिखोगे। दैट वर पॉइंट्स टू अंडरलाइन। ओके, अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। जो एक स्टूडेंट था
क्वेश्चन के इन तीनों चारों पॉइंट्स को पीटता रहता था आंसर पे। एग्जामिनर को लगता था इसने फैक्ट्स ऑफ द केस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, इसको कोरिलेट किया है उसको। सो दिस इज वन वे इन विच यू कैन सॉल्व द पेपर इन केस आपके पास मटेरियल कम है, ठीक है। सो ऑलवेज मेक 3-4 पॉइंट्स फ्रॉम दिस एंड फर्स्ट और लास्ट वाले को अच्छे से एक्सप्लेन करो। दिस इज वन ऑफ द ट्रिक्स दैट यू कैन यूज इन योर एग्जाम। अब जल्दी बताओ, इतना टाइम पेपर में तो वेस्ट करने के लिए नहीं। आई ऑल्सो हैव टू गो फॉर अनदर लेक्चर। जल्दी बताओ क्या आंसर है इसका। आंसर नहीं, क्या लिखोगे?